तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं कि आप यूपी के अंदर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप एक जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि यहां पर जाति प्रमाण पत्र में दो तरीके के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। एक तो बनता है हिंदी का और दूसरा बनता है अंग्रेजी का। ठीक है, आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनाना है वो बनाना है हिंदी का। मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी का जो होता है सेंट्रल की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ जाति प्रमाण पत्र हिंदी की बात करेंगे। तो इसके लिए हम जाति प्रमाण पत्र हिंदी पे क्लिक करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ये प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो सभी मैं बताऊँगा। साथ ही साथ कहाँ पर फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है वो सब कुछ मैं बताऊँगा। तो हमारे सामने फार्म इस तरीके से खुल करके आएगा, जहाँ पर ऊपर ग्रामीण और नगरीय आपको ये देखना है कि जो ग्राहक आपका है उसके आधार कार्ड पर जो पता पड़ा हुआ है वो पता कहाँ का पड़ा है, नगरीय पड़ा है या ग्रामीण। तो जो भी पता पड़ा हो उस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में ग्रामीण है तो मैंने ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिखा है प्रार्थी का नाम हिंदी में और लिखा है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में। अब मेरे पास क्या है कि मैं अगर प्रार्थी का नाम यहाँ पर हिंदी में भरना चाहूँ तो मुझे हिंदी में नाम भरने के लिए सबसे पहले तो लैंग्वेज को चेंज करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें मैंने हिंदी सेलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पर नाम भरता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये नाम भर दिया यहाँ पर कुसुम, तो मैंने इंग्लिश में लिखा है KUSUM, लेकिन मैं जैसे ही स्पेस दबाऊँगा तो आप देखेंगे हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो इससे हमें फार्म को भरने में आसानी रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो आप खुद से इतना नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो हिंदी टाइपिंग कुछ देर में कर पाते हैं। तो आपको बस ये सेटिंग अगर सीखनी हो, जाननी हो कि किस तरीके से हम कंप्यूटर में इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग करते हैं, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर भी, और इस वीडियो के लास्ट में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी। पहले आप ये जानकारी सीख लें कि हम जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद आप जब लास्ट में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप आसानी से ये सभी काम देख पाएंगे, मतलब वीडियो से भी देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। वो आगे की बात है। चलिए पहले मैं इस फार्म को भर करके आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में भरे, इस पर हम आ चुके हैं। और उसके बाद अब हमें इंग्लिश में भरना है, तो हम इसके लिए यहाँ से KUSUM इस तरीके से हम भरते हैं। और हम यहाँ से इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पिता या पति का नाम, तो ये चीज़ें आपको खुद से सेलेक्ट करनी होंगी। संरक्षक है कौन है, उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको आधार कार्ड पर ही मिलेंगी। आपको ग्राहक से कुछ नहीं पूछना है, आपको सीधा आधार कार्ड पे चेक करना है। उसके बाद माता का नाम, ये ग्राहक से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नीचे आते हैं, लिखा है वर्तमान पता, तो यहाँ पर मकान नंबर अगर पता हो ग्राहक को तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड पर होता नहीं है। मोहल्ला, ये सभी डिटेल जो भरेंगे ये आप आधार कार्ड से देख करके भरेंगे। आपको ग्राहक की बताई हुई कोई भी चीज़ फालतू की नहीं भरनी है, आपको सभी चीज़ें आधार कार्ड से ही यहाँ पर भरनी है। उसके बाद तहसील आप चुनेंगे। तहसील चुनते ही आप यहाँ पर गांव चुनेंगे, जो भी गांव हो उस ग्राहक का वो गांव आप चुन लेंगे। ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ से ज़िला आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका आईडी जिस ज़िले से अप्रूव होगा उस ज़िले में ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थायी पता, अगर जो पता आपने यहाँ पर भरा हुआ है और वही परमानेंट एड्रेस है तो इसके लिए आप उपरोक्त पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप उपरोक्त पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्थायी पता भरें जो लिखा है, इसमें अपने आप पता भर करके आ जाएगा। फिलहाल अभी हमने तहसील वगैरह चुना नहीं, इस वजह से दिक्कत है। उसके बाद मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इस मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर डालेंगे ग्राहक का। अब यहाँ पर ये हिंदी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। जाति की बात करें तो यहाँ से पहले तो आपको ये चुनना है कि ग्राहक जो जाति प्रमाण पत्र आप जिसका बना रहे हैं, आवेदक जो है उसका वर्ग कौन सा है। इसमें से वर्ग चुनेंगे और उसके बाद यहाँ पर उपजाति में आएंगे। और जैसे मान लीजिए आपने पिछड़ा यहाँ से चुन लिया, पिछड़ी चुन ली, ठीक है, वर्ग, तो पिछड़ी जाति के अंतर्गत जितनी भी जातियाँ आती हैं वो सभी आपको उपजातियाँ देखने को मिल जाएगी। इनमें से जो भी हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ से मैं अनुदान हेतु बनाता हूँ, आधार संशोधन हेतु भी बनाए हैं, छात्रवृत्ति हेतु, पेंशन हेतु। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से भर देने हैं। उसके बाद क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, इसे आपको छूना नहीं है, वो नहीं रहेगा, उसे रहने दें ऐसे ही, कोई टच नहीं करना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, हाँ नहीं या नहीं है, तो ये इससे भी मतलब नहीं, ये चीज़ें ऐसे ही रहने दें। उसके बाद लिखा है राशन कार्ड संख्या, तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल देंगे। आवेदक का अगर है तो, नहीं है तो परिवार ID, क्योंकि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है उनका परिवार ID बनना शुरू हो गया है तो परिवार ID डाल देंगे। उसके बाद अगर डालना चाहें तो, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर मौजूद नहीं है तो इसे ना भी डालें। संलग्नक शीर्षक, तो यहाँ से अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि फ़ोटो। तो चलिए हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। हमने यहाँ पर जैसे ही शीर्षक में फ़ोटो चुना, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड का जो ऑप्शन देख रहे हैं, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही फ़ोटो अपलोड होता है तो नीचे की तरफ आप देखेंगे एक ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर लिखा है फ़ोटो। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आपको ध्यान देनी है कि फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करें वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके 100 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए।
आपको फ़ोटो अपलोड करना ज़रूरी है, बिना फ़ोटो को अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं किया जाएगा। आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करना ज़रूरी है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो है इसका फॉर्मेट अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसे भरना होता है। उसके बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हमने सेलेक्ट कर लिया, चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ से चुनेंगे पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र। तो ये ग्राहक खुद बनवा करके लाएगा प्रधान के पास से, ठीक है। इसका फॉर्मेट प्रधान के पास होता है कि किस तरीके से बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा प्रधान द्वारा निवास या जाति या आय प्रमाण पत्र, ये ठीक है। यहाँ पर फोटो लगाया जाता है, यहाँ पर पूरा सब डिटेल भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनका धर्म, इनकी जाति और प्रधान का हस्ताक्षर, मोहर, दिनांक। तो ये फॉर्मेट प्रधान के पास होता है। अगर ना हो तो आप खुद से निकाल करके ग्राहक को दे सकते हैं। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो वो ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए है, ये पूरा फॉर्मेट दोनों चीज़ें चाहिए हैं, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से सेट किया है कि एक A4 के पेपर पर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और ग्राहक को दे सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जिसका नाम है नवीन CSC। टेलीग्राम चैनल पर आप जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ पर आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो ये आप वहाँ पर जा करके इसे ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और हमने पार्षद, वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र इसे हमने सेलेक्ट किया और आप देखेंगे कि हमारे 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो गए। उसके बाद में अब हमें अपलोड करना है आधार कार्ड, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड या कोई ID अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन है इसे हम चुन लेंगे। तो अन्य पे हमने क्लिक कर दिया। अन्य पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अन्य संलग्न का शीर्षक। तो यहाँ पर शीर्षक हम भर देते हैं आधार कार्ड। हमें आधार कार्ड अपलोड करना है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं आधार कार्ड, ठीक है। अब हम यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आधार सेलेक्ट करते हैं और आपको ये सभी डॉक्यूमेंट ऐसे ही एक एक करके सेलेक्ट करने हैं। और जब डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर दें और थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद आप देखें कि आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपलोड होकर के आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें, क्योंकि अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसे हटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को भर देंगे और हम यहाँ सिंपल सा दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। दर्ज करे पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, इस तरीके से ये फ़ोटो है। आवेदन संख्या यहाँ पर दी गई है, आवेदन का दिनांक दिया गया है, नाम, पति का नाम, माता का नाम, मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला, तहसील, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगी। अब जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर आपको वो डॉक्यूमेंट देखने हो तो वो डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो खुल जाएगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अगर प्रधान द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र लगाया है वो अगर आपको देखना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे। आधार कार्ड देखना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट और आपकी भरी हुई सभी डिटेल सही हैं तो आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप आवेदन संशोधित करें पर क्लिक करेंगे। दर्ज करें पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे अपने पोर्टल पे। जो भी पोर्टल से आपने या जहाँ से भी आपने अपना जनसेवा केंद्र लिया है उसी पोर्टल पर आप पहुँचेंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको पासवर्ड वगैरह एंटर करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपका जैसे कंप्लीट होगा तो इस तरीके से लिख करके आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद आप प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी और ये डॉक्यूमेंट प्रोसीड होते ही आपके सामने पावती रसीद इस तरीके से आ जाएगी, जहाँ पर आप देखें पूरा डिटेल दिया गया है, आवेदन संख्या है, पावती तिथि है, सेवा क्या चीज़ें आपने बनाई हैं, ठीक है। तो ये इनके बाद आपको जो भी पेमेंट यहाँ पर चार्ज है वो पेमेंट आप ले लेंगे और जो ग्राहक है उसको आप हस्ताक्षर एवं मोहर जो लिखा है यहाँ पर अपना हस्ताक्षर मोहर करके प्रिंट करके आप ग्राहक को दे देंगे। ये डॉक्यूमेंट जैसे ये स्लिप आप दे देंगे उसके बाद लगभग आपको 4 दिनों से लेकर के और 20 दिन यहाँ पर लिखा है अधिकतम 20 कार्य दिवस के अंदर, ठीक है। तो इतना आपको वेट करना है और आप एक एक करके यहाँ पर चेक करेंगे। ये आवेदन संख्या आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे या आपके पास ये आवेदन संख्या रख लेंगे अपने पास, ठीक है। उसके बाद जब आपको चेक करना हो कि आपका डॉक्यूमेंट बन गया तो डॉक्यूमेंट जब आपका बन करके तैयार हो जाए तो उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से ग्राहक को निकाल करके देंगे। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप फिर से आ जाएंगे इसी पेज पर और यहाँ स्टेटस का जो टैब देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद आप स्टेटस ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आप जो लिखा है आवेदन संख्या इसमें वही आवेदन संख्या डालेंगे। उसके बाद दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आवेदन स्वीकृत एवं प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है लिखा है। ये मतलब आपका प्रमाण पत्र बन गया। उसके बाद आप प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए क्लिक करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपका प्रमाण पत्र इस तरीके से यहाँ पर
देखने। और डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद आप बिल्कुल नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट का टैब दिख जाएगा, यहाँ पॉइंट, और इस पर क्लिक करके आप ये डॉक्यूमेंट कलर्ड प्रिंट करके अपने ग्राहक को दे देंगे। ठीक है, बस ये पूरा प्रोसेस है आपको एक जाति प्रमाण पत्र बनाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। और जो मैंने आपको बताया था इंग्लिश से हिंदी की टाइपिंग, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचें, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी। और आगे भी आने वाले वीडियोज़ की अगर आपको जानकारी देखनी हो, वीडियोज़ देखनी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने वीडियोज़ देखने हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।